आप सभी लोगों ने न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम को देखा, जिसमें हमने आपको सोते रहने जागते रहने का भी उदाहरण बताया कि आप ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात जरूर याद रहे, सोते और जागते रहने का क्या? भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा, क्या कहा? कि स्वप्न वे स्वप्न नहीं है जो आपको सोने देते हैं। अरे स्वप्न तो वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। इसी आधार पर आपको मैं दूसरा नियम बताता हूं कि किस प्रकार से सोने नहीं देते। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उस वस्तु के या उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है, या आप कर सकते हैं गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे आज इस महामारी काल में अगर आपने अपने आप को एक इस महामारी के रूप में जो है ये साबित कर लिया कि हमको क्या है, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, क्या पढ़ाई लिखाई, तो ये स्वप्न आपका है। तो आप ये स्वप्न ऐसा देख रहे हैं जो आपको जो है सुलाने वाले हैं, सो जाओगे। और यदि आपने ये निश्चय कर लिया कि भले ही इस महामारी पीरियड चल रहा है, लेकिन हम अपना सुरक्षा दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो अवश्य न्यूटन का दूसरा नियम कार्य करेगा। क्या? किसी वस्तु पर लगाया गया बल। न्यूटन न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में, बल की दिशा में, बल की दिशा में उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है।
आई बात समझ बेटे। तीसरा नियम है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या है? इसमें आप देखें कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या है। जैसे आप जा रहे हैं, आपको किसी ने धक्का दिया, तो आप क्या करते हैं? तुरंत मुड़ जाते हैं। या इस प्रकार से जैसे आप कोई दलदल हो, उसमें आप दौड़ना चाहें, उस दलदल स्थानों पर दौड़े, तो ऐसे में क्या होगा? आपका पांव जो है उस दलदल में धंस जाता है, आप आगे नहीं दौड़ पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने भी बता रहे उसी स्वप्न के अनुसार अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल पिच तैयार। इस पिच पर अगर आप दौड़ते हैं तो क्या आप दौड़ कैसे पाएंगे? जितना बल आप अपने इस पैरों से पृथ्वी को दबाते हैं, जितने बल से दबाते हैं, उसके विपरीत पृथ्वी भी आपके ऊपर उतना बल लगाती है। अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया, जितना बल कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर लगाती है, वह वस्तु भी पहले वाली वस्तु पर उतना बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक, तो इसको कह सकते हैं कि वस्तु में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ना बल विपरीत दिशा में लगाती है। क्लियर? तो ये 3 नियम हो गए, जिसको कल आपने पहले नियम को देखा, आज इस दूसरे और तीसरे नियम को आपने देखा। और अब आपको एक बात और जानना चाहिए। अभी हमने आपको बताया, इससे पहले उदाहरण बताया कि अगर आप सो रहे हैं तो सोना चाहते हैं, अगर जग रहे हैं तो जगना चाहते हैं। किसके कारण नहीं करना चाहते हैं? जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। यानी कि वस्तुओं की उस प्रवृत्ति को जिसके कारण वस्तु अपने विराम अथवा गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, उसे जड़त्व कहते हैं। 2 प्रकार। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन? एक विराम का जड़त्व और दूसरा
गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है? अगर आप विरामावस्था में हैं तो विराम अवस्था में रहेंगे, विरामावस्था में रहना चाहिए। अगर आप गति अवस्था में हैं तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहिए। तो इस तरह से विराम और गति ये दो प्रकार का जड़त्व होता है। कल इसके उदाहरण के विषय में देखेंगे। धन्यवाद। आप लोग मेहनत करें, नोट्स बनाए, पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। भारत में नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद।